नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, लगातार 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच साथी आप लोग को पता है कि कई दिनों से लगातार कह सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी की मेहनत जो है और संघर्ष की गाथा जो है पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई अपडेट नहीं आ रहा था कई दिनों से। ऐसे में आज के न्यूज़पेपर में 7th फेज़ के रिगार्डिंग एक अपडेट छपी है, जो मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूँगा। साथ में ही एक आरजेडी के एक बड़े नेता की तरफ से एक बड़ा रिप्लाई भी आया है 7th फेज के रिगार्डिंग, उसको भी बात करेंगे। साथ में शिक्षक भर्ती के माध्यम से किस प्रकार की रणनीति वर्तमान समय में बनाई जा रही है ताकि विज्ञप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम भी होने वाला है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लिया, आज छोटी बड़ी खबरें सभी को लेकर के बात करेंगे ताकि आपकी बहाली जल्द से जल्द आ जाए, और इसको लेकर के हम लोग जो लगातार प्रयासरत भी हैं। लेकिन इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कानाफूसी इस प्रकार का लगातार जो है विभाग में भी चल रहा है कानाफूसी। और एक बड़े अपडेट के तौर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताश के पत्तों की तरह फीटे जाने का डर है। जैसा कि साथी आप लोग को पहले से ही पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और कौन पत्ता कहाँ जाता है, इक्का हो, बादशाह हो, गुलाम हो, बेगम हो, कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार में भी इसी प्रकार का माहौल बना। फिलहाल इसे हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। हाल में ही राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। अन्य विभागीय अफसरों की भांति शिक्षा विभाग के अफसरों में भी बेचैनी है। अफसरों में बेचैनी इसलिए भी है कि उन्हें ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा सकता है। कुछ अफसरों के इस समय अवधि में तबादला भी होनी है और वह अब रुकना भी नहीं चाहते हैं। वह जाने की प्रतीक्षा में है। वह चाहते हैं कि जो कुछ भी हो बिल्कुल शांति तरीके से हो जाए। ऐसे में उन्होंने चुप्पी भी साध रखी है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों का तबादला होना आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ अधिकारी इसलिए भी चुप हैं क्योंकि शिक्षक बहाली के संदर्भ में उन्हें पता है, लेकिन वो चुप इसलिए भी है क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि हमारा तबादला कर दिया जाए। ऐसे में कहीं न कहीं जो है शिक्षक बहाली को लेकर के वो लोग चुप्पी साधे हुए। ऐसे में साथी हम लोग आगे बात करते हैं। नीतिगत मुद्दों पर अफसरों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने इन दिनों शिक्षक नियोजन की पॉलिसी की तैयारी में जुट गई है। यानी साथी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पता है कि लगातार जो है जो भी शिक्षा के अधिकारी हैं, लगातार उनका तबादला होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे अधिकारी जो है चुप्पी साध रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की पॉलिसी में लगातार विभाग जुटी हुई है। इस प्रकार का भी अपडेट आ रहा है। यह पॉलिसी एनडीए सरकार की साझा की रणनीति थी। जिस प्रकार जो पहले एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जदयू का, उसी समय शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के काम चल रहा था। ऐसे में अब यह पॉलिसी जो है महागठबंधन के हिसाब से बन रही है। यानी कह सकते हैं एनडीए के हिसाब से ही शिक्षकों की बहाली को लेकर के प्लान बनाया जा रहा था और पॉलिसी बनाई जा रही थी। लेकिन अब जो है महागठबंधन के हिसाब से पॉलिसी तैयार किया जा रहा है। पहले यह विभाग जदयू के पास था, यानी शिक्षा विभाग पहले जो है जदयू के पास था, और उनके जो है शिक्षा मंत्री कौन थे आप लोग को पता ही है, विजय कुमार चौधरी जी। उसके बाद यह विभाग अब जो है आरजेडी के पास आ गया, और आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री आपको पता है घिरनी बाबा, जो बहुत ज़्यादा नाम से प्रचलित भी हैं। वो पहले जलेबी बाबा थे और ये घिरनी बाबा अब है। बात साफ है कि सब कुछ नए सिरे से किए जाने की अंदेशा। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले इसका अपडेट यही है कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों का ट्रांसफर होना है। साथ में ही जो शिक्षा मंत्री नए बने हैं आरजेडी कोटे से बने हैं, और जो है शिक्षकों की जो बहाली की जानी है बिल्कुल कह सकते हैं नई तरीके से होने की आशंका जताई जा रही है। यानी नए सिरा का मतलब क्या हुआ साथी, आप लोग को शिक्षक की बहाली इस बार ऑनलाइन होगा, डोमिसाइल होगा, और साथ में आपका जो है कह सकते हैं सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी, और महिलाओं की सीट पर भी पुरुषों को मौका दिया जाएगा। एक अपडेट साथी आज का है कि शिक्षक बहाली को लेकर के काउंसलिंग आज होनी है, जिसमें आपको पता है कि नव सृजित किए गए 3 निकायों में कक्षा 3 से 5 तक की आज बहाल होंगे शिक्षक। इस प्रकार का अपडेट आ रहा है। छठे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के जो अंतिम काउंसलिंग है वह आज होनी है, और ऐसे में आज जो है शिक्षकों की बहाली कह सकते हैं यानी काउंसलिंग होगा। ऐसे में साथी हम लोग को पता है कि 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी ने पटना की गर्दनी बाग से लेकर के कारगिल चौक हो या कह सकते हैं डाक बंगला चौराहा लगातार शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन भी किया, और इसका यानी बाकायदा जो है कह सकते हैं परिणाम भी निकल करके आया। एक शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चोटिल भी हुए थे, उन्हें लगातार एडीएम की केसिंग के माध्यम से उन पर लाठीचार्ज किया गया और बहुत ज़्यादा घायल भी हुए, और उन्हीं का परिणाम है कि आज शिक्षक बहाली की मुद्दा जो है पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में फैला हुआ है। एक अपडेट साथी मैं आप लोग को एक सुनाना चाहूँगा, एक जोक समझ लीजिए चाहे जो भी समझ लीजिए। कुर्सी गधे को मिल जाए तो यही होता है, खुद भी परेशान और दूसरे भी परेशान। फोटो को देख करके आप लोग समझ सकते हैं गधा जो इस कुर्सी में उलझा हुआ है, ये कुर्सी को भी परेशान कर रहा है और खुद भी परेशान। इसी प्रकार से हमारा शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री का भी शायद इसी प्रकार से है, कहना उचित होगा।
अब साथ ही हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री का कुछ जो है शेड्यूल है, उस शेड्यूल को दिखाने का प्रयास करेंगे। अर्थात सभी जिले में लगातार हमारे शिक्षा मंत्री जो घिरनी बाबा है लगातार प्रयास यह कर रहे हैं कि फोटो पर फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन शिक्षक बहाली जो 7वें चरण को लेकर के विगत 3 वर्षों से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार कर, ऐसे में उन पर इनका नजर नहीं जा रहा है। लगातार यह जो है अपनी फोटो खिंचवाने में और लगातार कह सकते हैं इन्होंने अपना जो है कह सकते हैं लगातार इनका जो है अभिनंदन समारोह भी होते आ रहा है। ऐसे में यह जो है पहुंचेंगे 9 बजे पटना के झंझारपुर पहुंचेंगे, यानी झंझारपुर फर्स्ट में पटना के फुलपरास से लेकर के यह जो है झंझारपुर पहुंचेंगे और मधेपुरा में भी इनका जो प्लानिंग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ ज्वाइन कीजिए वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद साथ ही हम लोग बात करते हैं अगले बिंदु पर। आइए हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं आखिर अगला अपडेट क्या है। अगला अपडेट हमारा साथी है कि यह है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण है लगातार इनका प्रयास जारी है कि विज्ञापन के संदर्भ में लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में 22 अगस्त के आंदोलन के पश्चात पटना में 144 धारा लगा हुआ, जिसके कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 22 अगस्त के बाद 27 अगस्त का एक डेट रखा गया महा ट्विटर अभियान, यानी कह सकते हैं इसमें डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को हम लोग घेरेंगे और सरकार को घेरने के बाद विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। इसमें आप सभी को भाग लेना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भर्ती पार्टिसिपेट करके इस मुहिम को अपना सफल बनाएं और विज्ञप्ति लेकर के जाएं और मुझे आशा है आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी में साथ ही एक और अपडेट है, आप लोग को पता होगा समाहरणालय पटना के माध्यम से एक बड़ा अपडेट आया था, जिसमें जो है 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था विभाग, यानी जो जांच का मुद्दा बैठा था के सिंह पर, अब वो 5 दिन का हो गया है। वीडियो को सबसे बड़ा अपडेट साथी क्या मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। चितरंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनके माध्यम से एक बड़ा अपडेट आया। आप लोगों ने यहाँ पर इनका ट्वीट देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल आईडी है और ऑफिशियल आईडी पर चितरंजन गगन जी के माध्यम से अपडेट आया है कि आप लोगों ने उस लायक मुझे नहीं छोड़ा। आपको पता होगा साथी ये जो है अनिसुर रहमान भाई, इन पर लगातार कह सकते हैं लाठीचार्ज किया गया था के सिंह एडीएम के माध्यम से। ऐसे में इन्होंने इनके रिप्लाई में एक बड़ा ट्वीट किया है चितरंजन गगन जी, और इन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने उस लायक मुझे नहीं छोड़ा। 3 वर्षों तक आप लोग प्रतीक्षा किए, लेकिन 20 दिन आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो पाया। आप लोग के कारण ही आज मैं वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा है जो नहीं चाहते हैं शिक्षकों की बहाली हो। जो सरकार नौजवान को नौकरी वो रोजगार देने का कृत संकल्पित है, लगातार उस पर आप लोग जो है नाम बदनाम करने पर तुले हैं। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले इनका स्पष्ट कहना है कि आप लोग को मैंने कहा था कि 20 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। नई सरकार बनी है, नई सरकार का गठन हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं समय देना भी थोड़ा सा उचित बनता था। लेकिन शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो 22 अगस्त को एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमारे एक अनिसुर रहमान भाई बहुत ज्यादा चोटिल हुए, इन पर कह सकते हैं बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसका वीडियो जो लगातार वायरल भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर साथी कह लें इनका स्पष्ट कहना है कि आप लोग की बहाली तो बिल्कुल होगी ही होगी, लेकिन यह करना आप लोग को नहीं था। यानी कहीं न कहीं हमारे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं लगातार शिक्षक बहाली के सपोर्ट में है, और मैं आशा करता हूं कि इनके संज्ञान में यह बात गई है और जल्द ही आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।